नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 6 बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते को लेकर आए चौंकाने वाले आंकड़े, साथ ही 8वें पे कमीशन, पुरानी पेंशन बहाली और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ज़बरदस्त गुड न्यूज़। साथ ही देंगे 2 और महत्वपूर्ण जानकारी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो डीए हाइक को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से शून्य होगा या आएगी इतनी बड़ी तेजी, दूर कीजिए कन्फ्यूज़न। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से पर चर्चा चली आ रही है कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से ऐसा होगा। चर्चा ये भी थी कि इसे शून्य करके 50% डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। अब जुलाई आ चुका है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% मिल रहा है, लेकिन इसे शून्य नहीं किया गया है। जुलाई से भी कैलकुलेशन आगे ही बढ़ती रहेगी, इसे शून्य करने पर कोई विचार नहीं है। दरअसल ये चर्चा एचआरए में हुए रिवीजन की वजह से उठी थी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के वक्त महंगाई भत्ते को मर्ज किया गया था, लेकिन इसे अब भी लागू किया जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। डीए के 50% पहुंचने पर एचआरए को रिवाइज करने का नियम था, यहीं से ये चर्चा शुरू हुई थी। महंगाई भत्ते को शून्य किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानी 0 नहीं होगा। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन चलती रहेगी। दरअसल इसको लेकर कोई नियम है ही नहीं है। पिछली बार भी ऐसा किया गया था जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था। अब बेस ईयर बदलने की फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की धमाकेदार बढ़ोतरी होनी है। अभी जनवरी से लेकर मई तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर बढ़कर 52.77% हो चुका है। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए मिलना पहले ही कन्फर्म हो चुका है। वहीं जुलाई में आंकड़ा जारी किया जाना था, लेकिन अभी तक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द इसके आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। वहीं 8वें पे कमीशन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन आगे की रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बजट 2024 में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आशा थी कि सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन और 8वें पे कमीशन को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन कर्मचारी संगठनों को बजट 2024 में काफ़ी निराशा हाथ लगी है। अब कर्मचारी संगठन सरकार से 2-2 हाथ करने की तैयारी में है और एक देशव्यापी बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार से नाराज है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 किया जाए। फिटमेंट फैक्टर को भी 2.5 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इस पर भी निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि अंतिम बार न्यूनतम वेतन साल 2016 में बढ़ाया गया था, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। उसी समय से केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 कर दिया जाए। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक है, जो कि 18,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है। साथ में फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.0 किया जा सकता है। ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पेंशन भोगियों के साथ पेंशन को लेकर भेदभाव होता है, तो उसको लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव खत्म, 80 साल से पहले मिलेगी 20% पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा। अभी के नियम के अनुसार जो पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, और जो वर्तमान की बेसिक पेंशन है उसमें 20% एडिशनल पेंशन देकर उनकी नई बेसिक पेंशन निर्धारित की जाती है और उसके ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। लेकिन अब इस भेदभाव को ख़त्म किया जाएगा और 80 साल से पहले मिलेगी 20% पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा।
आपको बता दें कि पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि जैसे ही पेंशनभोगी 65 साल की उम्र पूरी करते हैं उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसको लागू नहीं कर रही है और 80 साल पूरी होने के बाद 20% एडिशनल पेंशन का फ़ायदा दे रही है। मान लीजिए किसी पेंशनभोगी की इस समय बेसिक पेंशन 18,600 रुपये है, तो 20% एडिशनल पेंशन देने के बाद उसकी नई बेसिक 22,320 रुपये हो जाएगी और इस नई बेसिक के ऊपर इस समय महंगाई भत्ता 50% है, तो 50% डीए का भुगतान करके उनको हर महीने 33,480 रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार 85 साल होने पर उनकी बेसिक पेंशन में 30% की बढ़ोतरी की जाती है और जैसा ऊपर बताया गया है उस प्रकार से कैलकुलेशन करके दिया जाता है। तो हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मद्रास हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट और दिल्ली कैट फैसला दे चुके हैं कि जैसे ही पेंशनभोगी 79 वर्ष उम्र पूरी करते हैं और 80 साल में प्रवेश करते हैं तभी से उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इसको नहीं मानती है और 80 साल पूरी होने के बाद ही पेंशन में बढ़ोतरी का फ़ायदा देती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संसदीय समिति ने भी सिफारिश किया था कि पेंशनभोगियों की पेंशन में हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसका फ़ायदा 65 साल की उम्र से मिलना शुरू होना चाहिए, लेकिन सरकार अभी इसको लेकर भी लागू नहीं कर पाई है और भविष्य में लागू करने के संकेत भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार कोर्ट में दिए गए फैसलों को लागू नहीं करती है, जिससे पेंशनभोगियों को जो वास्तविक फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए अलग नियम है और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित पेंशनभोगियों के लिए अलग नियम क्यों हैं? न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनभोगी जब रिटायर होते हैं तो जैसे उनकी उम्र 75 साल होती है तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनभोगी आसमान से आते हैं? क्या उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है? उनके लिए अलग नियम और बाकी अन्य पेंशनभोगियों के लिए अलग नियम क्यों हैं? जहाँ तक एक तरफ 80 साल पूरी होने के बाद 20% बढ़ोतरी का फ़ायदा न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनभोगियों को दिया जाता है, वहीं केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए कोर्ट के आदेशों को क्यों नहीं माना जाता है? न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनभोगियों के लिए पूरे नियम और कायदे बदल दिए जाते हैं, लेकिन केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जाता। आखिर यह भेदभाव कब तक चलेगा? इस भेदभाव में सुधार करने की ज़रूरत है और सभी पेंशनभोगियों के साथ न्याय की ज़रूरत है। भारत पेंशनभोगी समाज ने मांग की है कि केंद्र सरकार इस भेदभाव को ख़त्म करे और केंद्रीय पेंशनभोगियों को 75 साल पे 20% पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा दिया जाए, जिस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े पेंशनभोगियों को फ़ायदा मिलता है।